कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे तेल और गैस की खोज में बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, एजुकेशन लोन में कमी और नारियल के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की। शुरू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ को लेकर व्यक्त की गई चिंता से। रघुराम राजन ने कहा कि अभी भारत की जीडीपी वृद्धि दर करीब 6% है और इसे 8% तक ले जाने पर भी अमेरिका या चीन जैसे विकसित देशों के स्तर तक पहुंचने में 15 से 30 साल लगेंगे। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में यूबीएस सेंटर फॉर इकोनॉमिक डायलॉग में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुराम राजन ने कहा कि अगर हम 8% की निरंतर वृद्धि दर हासिल कर ले तब भी हमारी प्रति व्यक्ति आय और कुल जीडीपी का आकार अमेरिका और चीन से काफी कम रहेगा। राजन ने सरकारी आंकड़ों में दिखाई जा रही 8-8.5% की वृद्धि दर पर भी सवाल उठाया। So I think it takes time for India to get really big, but can it be ignored? Probably not in the next 3 or 4 years. It becomes an important source of global growth, which is why India needs to do all the right things, including on the environment, that it has to become a more environmentally sensitive growth, which is what it's trying to do, is happening in some ways. Obviously, रघुराम राजन ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की याद दिलाते हुए कहा कि इसके लिए लगातार 9 से 10% की हायर ग्रोथ रेट जरूरी है। Still quite small. I think the hope that Indians have is the 6% growth that it has right now goes to 8 with the right sort of environment, and it catches up eventually to the two hegemons and becomes the third. But any kind of calculation you do with those kinds of growth rates means it's going to be 15, 20, 30 years before that happens. So लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल फसलों का अनुमानित उत्पादन पिछले साल की तुलना में 7.65% ज्यादा है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह अध्ययन हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज का किसानों पर क्या असर पड़ता है। फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन। और ये सरकार की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा देश कोकोनट के प्रोडक्शन में दुनिया में पहले नंबर पर है और नारियल हमारी जीडीपी में 30,789 करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि 4,349 करोड़ रुपए के नारियल का एक्सपोर्ट किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश नारियल के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल नारियल उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, बल्कि 30,779 करोड़ रुपए का योगदान हमारी जीडीपी में नारियल अभी दे रहा है। और 4,349 करोड़ रुपए के नारियल का हमने एक्सपोर्ट भी किया, निर्यात भी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा व्यवस्था को ज्यादा कुशल, सुरक्षित और ग्रीन बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। पुरी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देश के 150 से ज्यादा तेल गैस खोज ब्लॉक्स में डिजिटल सिस्मिक टेक्नोलॉजी और एआई उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाने, बायोगैस प्लांट्स की निगरानी और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक उपकरण अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए हैं। Energy in India is getting a new brain, powered not just by molecules, but by intelligence. Artificial intelligence is helping us discover faster, refine smarter, and deliver cleaner energy to millions. In exploration, AI is changing how we read the Earth.
Under the Open Acreage Licensing Program, digital seismic interpretation supports decision-making across 150 awarded exploration blocks, backed by $4.36 billion of committed work programs. With OALP Round 10, 25 new blocks have been offered across 13 sedimentary basins, covering close to 1.92 lakh square kilometers, with over half located in areas once marked as no-go. Inside our refineries, AI tools such as digital twins, real-time analytics, and predictive optimization help choose the right crude, improve energy efficiency, reduce emissions, and enhance safety. This smarter backbone supports a refining ecosystem that exports petroleum products worth more than $45 billion to over 50 countries. Across India's energy highways, more than 25,429 kilometers of natural gas pipelines, AI-assisted leak detection and real-time monitoring safeguard supply to 1.58 crore PNG homes and more than 8,428 CNG stations. In clean fuels, AI is strengthening compressed biogas under SATAT. Today, 132 CBG plants produce 920 tons of clean gas every day, while another 82 plants under construction will add 660 tons per day more. AI helps optimize feedstock, stabilize production, and synchronize supply into the CGD grid. From waste-to-wealth innovation to automated refinery control rooms, AI is building an energy system that thinks, learns, and becomes safer every day. This is India's digital leap, smarter, cleaner. राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की प्रायोजित योजनाएं खत्म करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यों की कठिनाइयों को देखते हुए हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय राज्यों को पूंजी परियोजनाओं के लिए अलग से 4.25 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। 14th Finance Commission, which actually increased the revenue share, taxable, devolvable revenue share, which has to go to the states, from 32 to 42. Prime Minister Modi readily agreed. Finance Commissioner said we should. Later it became 41 because of Jammu Kashmir becoming a union territory. Till today we are honoring that. सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तेओ ची हियन ने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में साहसिक आर्थिक सुधार करके न केवल अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है बल्कि पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। तेओ ची हियन ने 1991 के आर्थिक सुधारों से लेकर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों की सराहना की। Businesses invest and operate, and even as some economies are changing their approach towards trade and investment, India is taking a more open approach with calibrated economic liberalization. These changes in India have not gone unnoticed and have caught the attention of long-term global investors such as Temasek. I believe हियन ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग नए आयाम छू रहा है और दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का नेतृत्व कर सकते हैं। to improve the ease of doing business. In the last few months, the goods and services tax have been simplified to support a unified national market. I congratulated the finance secretary on this when I met her earlier today. 29 labor laws have been consolidated into 4 labor codes for more efficient compliance, something which many observers thought might not have been possible in India, but you had made it possible. These ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.